Hello everyone, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with one and only Unacademy with top educator, quality content and with great learning experience. So this is something about me. जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करते हैं या कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत है. I have done BSc, MSc and B.Ed. MSc मैंने किया है Organic Chemistry from Punjab University, Chandigarh. I have 5+ years of teaching experience and I have mentored many students for different state board and board exams and different competitive exams. तो बच्चों आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने 2 वीडियोस में, कल परसों के वीडियोस में हमने बात की थी इस मैटर अराउंड अस प्योर के रिवीजन की. बहुत बच्चों ने बोला था स्पेशल क्लास में कि इस मैटर अराउंड अस प्योर का भी 1 शॉट रिवीजन करवा दो. 1 शॉट तो नहीं हो पाया, बट हाँ 2 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट करवा दिया है. तो प्लीज जाके जल्दी से देख ले जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने देख लिया उनके लिए आज क्वेश्चन आंसर का वीडियो है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, कोई एमसीक्यूज नहीं होगा, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकेंगे कि आपको कितना समझ में आया है. एक और चीज बच्चों, मैं एक अपडेट बताने जा रही हूँ कि कल अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलवा दूं, जैसे कि मैंने अपने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया था, अनअकैडमी एक एसेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है जो कि 1 नवंबर यानी कल होगा. तो सभी बच्चे आराम से भगवान के आगे हाथ जोड़ के नहा धो के बैठ जाएं कंप्यूटर या लैपटॉप और या फोन के आगे. 1 नवंबर शार्प 11 AM को टेस्ट शुरू हो जाएगा एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹5 लाख, क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी होगा और ये बिल्कुल ही फ्री है सभी के लिए. बस आपको एनरोल होना है और आपको कल लाइव जाना है, और अगर आप लेट हो गए तो आपको वो टाइमर के अकॉर्डिंग आपका लेट वही अटेम्प्ट होगा, और अगर आप बाद में अटेम्प्ट करते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहेंगे स्कॉलरशिप के. तो टाइम पे, क्योंकि कल संडे है, तो आप टाइम पे आराम से कुछ भी ना करके आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करके पानी की बोतल साथ रख के अपना टेस्ट शुरू करें. टेस्ट का क्या पैटर्न है वो मैं दोबारा से बता देती हूँ. ड्यूरेशन रहेगा 1 आवर का, 1 घंटे का टेस्ट होगा. क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस और मार्क्स दिए जाएंगे 100. और ये 6 to 12th है, बट ये जो पैटर्न है वो मैं 6 to 10th का बता रही हूँ. 11 12th का पैटर्न अलग है, वो आप चेक कर लेना. उसमें शायद 60 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स में. सो यहाँ पे आपको रफली 1 घंटा सम कुछ सेकेंड्स मिलेंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए. और सिलेबस होगा आपका फुल एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी का करिकुलम होगा मैथ्स एंड साइंस. सो 10 क्वेश्चन आई थिंक ईच होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो में से. सो रैंक 1 to 5, ये 3 लिखा हुआ है बट बच्चों 5 तक है. रैंक 1 to 5 विल गेट अनअकैडमी प्लस 6 month सब्सक्रिप्शन प्लान, और रैंक 4 to 10 को मिलेगा 1 month का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन प्लान. अब सीबीएसई का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ी देर में. सो अटेम्प्ट द चैंपियनशिप लाइव, यू कैन एनालाइज योर रिजल्ट बाय चेकिंग योर डिटेल रिपोर्ट. अटेंड द एनालिसिस क्लास टू गेट योर डाउट्स क्लियर. आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके लिए आपको एनालिसिस क्लास अटेंड करनी होगी जो कि 5 बजे होगी उसी दिन, और विनर भी उसी दिन एनालिसिस क्लास में ही अनाउंस किए जाएंगे. सो ऑल द बेस्ट, ध्यान से अच्छे से करना जो भी प्रिपरेशन करनी है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं. तो क्रैक सीबीएसई क्लास 9th एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. सो गेट यू सब्सक्रिप्शन प्लान. तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि रैंक 1 to 5 होल्डर को सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा, वो भी फ्री में. तो उसके क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता रही हूँ. सो बच्चों अनअकैडमी जो है वो आपको प्रोवाइड करता है 3 तरह की क्लासेस. ओके, अनअकैडमी इट प्रोवाइड्स यू 3 types of class. One is special class, plus class and iconic class. So बच्चों स्पेशल क्लास इज एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है स्पेशल क्लास. प्लस क्लास क्या है? प्लस क्लास में बच्चों आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर बैच होगा, उससे रिलेटेड आपको मतलब सब करवाया जाएगा. डेडिकेटेड टीचर्स होंगे जो अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप उसी टीचर, एक स्पेशल टीचर का कोर्स अटेंड करें, वो देखें, तो उसके लिए आपको फी पे करना होता है, जस्ट लाइक योर ट्यूशन फी. लेकिन वहां से बहुत ही कम प्राइस में होता है ऑनलाइन. तो ये फायदा है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ही कम
होता है और बहुत सारे ऑप्शंस भी मिले होते हैं, लाइक आप EMI पे भी पे कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा चीज है। अगर आप इंस्टेंट नहीं दे सकते देन यू कैन ऑल्सो गिव योर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। उसी तरह और जो बच्चों को लगता है कि हमें एक मेंटोर की जरूरत है, हमें एक टीचर की कॉन्टिन्यूस जरूरत पड़ती रहती है, उनके लिए अनअकैडमी लेके आया बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। ये तो मैंने आपको बता दिया प्लस का, जिसमें आपको PDF भी मिलेगा, आई मीन स्टडी मटेरियल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ PDF, आंसर राइटिंग सेशन होगा, टेस्ट सीरीज होता है बकायदा। आइकॉनिक में बच्चों थोड़ा सा ऐड है, प्लस का बेनिफिट मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा आपको, यूल गेट पर्सनल मेंटोर, मीन्स यूल गेट one-on-one गाइडेंस फ्रॉम टॉप नॉच एजुकेटर ऑन ऑल योर कंसर्न। उसी तरह पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के बारे में टीचर से जान पाए, यानी जैसे कि आपके स्कूल में PTM होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, वैसे ही पेरेंट कनेक्ट होता है, मीन्स रेगुलर ओपन आवर्स रहेंगे अवेलेबल पेरेंट्स के लिए, तो जिससे वो अपने डिस्कस कर सकते हैं अपने कंसर्न विद योर पर्सनल मेंटोर। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी होगा बच्चों, यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक्स डाउट। स्टडी प्लानर होगा, स्टडी प्लानर में मतलब स्टडी ट्रैकर प्लान होगा जो मंथली रिव्यू करेंगे, आपकी हाईलाइट होगी प्रोग्रेस की, आपने कितना क्या क्या किया। स्कूल में आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है एनुअली या हाफ ईयरली, बट अनअकैडमी में आपको वीकली रिपोर्ट दिया करेगा। जी हाँ, आपको और आपके पेरेंट को, जिसको भी जो भी चाहता है अपने बच्चे की परफॉर्मेंस एनालाइज करना, वो वीकली रिपोर्ट उनको मिलेगी, डिटेल रिपोर्ट होगी कि आपने कितने क्लासेस अटेंड करी, कितने क्विज अटेंड किए, कितने टेस्ट लिए और उसमें कितना आपका परफॉर्मेंस रहा है। और प्लस के बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। ये बच्चों ये पुराना है प्लान, अब चेंज हो गया है क्योंकि लगातार प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप लोगों को टाइम पे जल्दी से जल्दी एनरोल करना है, क्योंकि अभी 1 मंथ का प्लान बढ़ चुका है। पहले 2500 का था बट अब 3000 का हो गया है। तो अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये प्लान जो 2250 का था वो आपको 2700 का पड़ रहा है, ठीक है, 500 रुपए ज्यादा हो गया। अभी ये प्लान तो सेम ही है बट नेक्स्ट मंथ तक इट माइट बी पॉसिबल कि जल्दी से जल्दी आपके प्लान्स बढ़ जाएं। आइकॉनिक के प्लान भी है बच्चों, बस वो इससे थोड़े से ज्यादा है। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड दैट इज प्रीति टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। 9th क्लास है इज मैटर अराउंड प्योर, और उसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू। कल मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। क्लास मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको बताया था ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन क्यों होता है। ब्राउनियन मोशन होता है बच्चों कन्वेक्शन करंट की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ऑन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, या फिर हीट चेंजेस इन लिक्विड स्टेट। तो बच्चों ब्राउनियन मोशन इज बेसिकली जिगजैग मोशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का किसी भी स्टेट में एकदम से हैफेजर्डली मूव करता है, उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन में ये पूछ रहा है कि ब्राउनियन मोशन होता किस वजह से है। तो ब्राउनियन मोशन बच्चों होता है कि डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, आपको कल ही बताया था मैंने क्या होता है डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। डिस्पर्जन मीडियम होता है जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, और डिस्पर्जन फेज होता है जो कम क्वांटिटी में होता है। फॉर एग्जांपल स्मोक में सबसे ज्यादा आपको लगता है कि वो गैस है, बट वो गैस भी है बट उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स कम है तो वो डिस्पर्स फेज होगा, और जो ज्यादा है दैट इज गैस, वो क्या होगा डिस्पर्जन मीडियम। तो ये होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, without using a magnet how will you separate the component of a mixture of iron filings and sulfur। तो बच्चों कल मैंने आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाया था, अगर याद हो तो बताया था। एक आयरन फाइलिंग ले लिया मैंने ग्रेश कलर का, और उसमें मैंने डाल दिया सल्फर विच इज येलो पाउडर, येलो कलर का होता है। तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन हाउ कैन वी डिफरेंशिएट यूजिंग एन एग्जांपल। आई टोल्ड यू हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड।
तो बच्चों मिक्सचर क्या होता है? जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो करता है। तो मैंने आपको सेपरेट करके दिखाया था फिजिकली बाय यूजिंग मैग्नेट, बट इन दिस क्वेश्चन ये हमें कह रहा है कि आप बिना मैग्नेट करे, बिना मैग्नेट यूज किए क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? तो यस, मैं कर सकती हूँ। कल मैंने आपको एक सॉल्वेंट का नाम बताया था, CS2, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड में बच्चों क्या था? कार्बन डाइसल्फाइड में यस वो था कि वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और वो नॉन मेटल्स, ज्यादातर नॉन मेटल्स इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो बस मैं आयरन फाइलिंग और ये सल्फर है, इसके मिक्सचर में मैं क्या डाल दूंगी? CS2 डाल दूंगी, CS2 सॉल्वेंट डाल दूंगी और कुछ देर बाद मैं ये देखूंगी कि जो सल्फर है वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, इसमें होमोजेनस सॉल्यूशन बना दिया और आयरन फाइलिंग्स ऊपर ही रह गए। तो मैं क्या करूंगी? मैं फिल्टर आउट कर लूंगी और आयरन फाइलिंग अलग हो जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, कल बच्चों मैंने एक चार्ट दिखाया था आपको एनसीईआरटी से, जिसमें कोलॉइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड्स के बारे में बताया था। दो तरह के मीडियम होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। डिस्पर्जन फेज, सॉरी, dispersion phase and dispersion medium. Okay, dispersion phase and dispersion medium. So अब dispersion phase क्या होता है? जो कम क्वांटिटी वाला होता है, and dispersion medium जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब हमें बताना है सोल क्या होता है। तो बच्चों सोल, एक सोल होता है, एक सॉलिड सोल होता है। तो सोल क्या होता है? जिसमें डिस्पर्जन फेज सॉलिड हो एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या हो? लिक्विड। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मड, कीचड़, उसमें क्या होता है? मेन लिक्विड होता है और कम क्वांटिटी में क्या होता है? सैंड या मिट्टी वगैरह। तो ये सोल का एक एग्जाम्पल है। और हमें बताना है एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल। सस्पेंशन का एग्जाम्पल बच्चों हो सकता है सैंड प्लस वाटर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो बच्चों लिक्विड एंड लिक्विड दोनों ही लिक्विड हो, उसको हम बोलते हैं इमल्शन। और इमल्शन का एग्जाम्पल है बच्चों मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड कोलॉइडल सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड, तो मेन क्या है? सॉलिड, और ये है लिक्विड। तो लिक्विड इन सॉलिड कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो लिक्विड हो सॉलिड में, तो उसका क्या मतलब होता है? लिक्विड इन सॉलिड, जल्दी बताएं। लिक्विड इन सॉलिड होता है बच्चों जेल, जैसे कि जैम, जैसे कि जेली। तो ये सब क्या होता है? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, चीज, बटर, ये सब। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड नाइट्रोजन आर -183 and -196 degrees Celsius. We have to tell which will evaporate faster. So बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम, वो जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो साफ पता चल रहा है हमें -183 कम है एज कंपेयर टू -196। तो ये पहले देन ये, बट हमें से पूछा है बच्चों, सॉरी, हमें पूछा है सिर्फ O2 एंड N2, तो ऑब्वियसली O2 होगा फास्ट और कंडेंस भी वही होगा। Which technique will you use to separate a mixture of carbon tetrachloride and water? Using this technique, can you separate alcohol from water? Explain. So बच्चों carbon tetrachloride is basically non-polar and we know that water is polar. So ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, तो ऑर्गेनिक चीजों को ही डिसॉल्व कर सकता है। तो इट मीन्स अगर मैं इसको पानी के अंदर रखूंगी तो ये एक सेपरेट लेयर बना लेगा। मीन्स आई कैन से दैट दिस विल फॉर्म इमिसिबल लिक्विड। ओके, यूजिंग दिस टेक्निक कैन यू तो यस, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा बच्चों? कल बताया था मैंने आपको, based on density we can separate two immiscible liquid using
सेपरेटिंग फनल। ओके, सेपरेटिंग फनल यूज कर लेंगे, वो अलग अलग लेयर बना देगा, इसको सेपरेट कर लो, फिर इसको सेपरेट कर लो। अब ये टेक्निक यूज करके क्या हम अल्कोहल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दे आर मिक्सिबल, मींस दीज टू लिक्विड दे मिक्स विद ईच अदर। सो दोज लिक्विड विच गेट मिक्स विद ईच अदर आर नोन एज क्या? मिक्सिबल लिक्विड। सो उसको ये नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपस में मिल जाएगा तो सेपरेट लेयर ही नहीं बनाएगा। तो इस टाइप के लिक्विड को बच्चों हम कैसे सेपरेट करते हैं? यूजिंग डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्टील इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। तो बच्चों स्टील बेसिकली क्या है? आयरन प्लस कार्बन, कार्बन कुछ मिला देते हैं। कार्बन का परसेंटेज वेरी करता है, डिपेंड करता है 0.5 से 1% तक। तो डेफिनेटली क्योंकि ये वेरी करता है तो स्टील भी अलग अलग टाइप के होंगे, इनका उनका कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है, और फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है तो क्या है? वो है फिजिकल चेंज। In smoke and fog, what are the dispersed phase and what are dispersion medium? So बच्चों smoke and fog, what are dispersed phase and what are dispersion medium? So let us check. अभी बताया था आपको स्मोक बच्चों सबसे ज्यादा मुझे गैस जैसा लगता है, तो मेन क्या है? डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, और उसमें होते हैं कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो डिस्पर्स फेज होता है सॉलिड, एरोसोल बोलते हैं इसे। फोक में ज्यादातर मुझे गैस लगता है बट उसमें लिक्विड भी होता है, तो डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस। सो दिस ये हमने बता दिया, दीज आर कोलॉइड्स। नेक्स्ट, अ कोलॉइड इज अ डैश मिक्सचर। तो कोलॉइड कैसा मिक्सचर है बच्चों? होमोजेनस और हेट्रोजीनस? कोलॉइड इज हेटेरोजीनस मिक्सचर and its components can be separated by the technique known as। तो colloids को बच्चों हम कैसे separate कर सकते हैं? We can separate it by centrifugation method। और भी बहुत सारे methods हो सकते हैं, ये physical method होता है। When light is passed through water containing a few drops of milk, it shows a bluish tint। This is due to the dispersion of light। Disperse करता है और हमें bluish color दिखता है, and this phenomena is known as Tyndall effect, and it was discovered by John Tyndall। This indicates that milk is a heterogeneous solution, or we can say that milk is a colloidal solution। On heating calcium carbonate को मैं जब हीट करती हूँ, it gets converted into, this is sign of heating, it gets converted into calcium oxide and carbon dioxide। Can you prepare one acidic and one basic solution by using the products formed in the above process? So बच्चों acidic one basic solution by using the product formed in the above process। Yes। Prepare one acidic and one basic process by using the product formed। Yes bachcho, this is calcium oxide and it is metallic oxide, that is why its nature is basic, and because it is acidic non-metallic oxide, that's why its nature will be acidic। So yes, we can prepare just dissolve metal oxide in water, it will form metal hydroxide। Similarly, this is a base। Similarly, when we dissolve CO2 in water, it will form H2CO3, that is carbonic acid, which is an acid। So yes, we can prepare। Classify the following substances into elements and compounds। So copper is an element क्योंकि copper के ही atom का बना है। Sand is a mixture। Water is a compound। Calcium carbonate is a compound। Zinc is an element। Oxygen is a gas, means it's element। Diatomic molecule होता है। Diamond is also element because ये allotropic form है कार्बन का। Wood is a mixture। Chlorine gas again is an element, non metal होता है। Next, very good question, और ये मैंने आपको रिवीजन में भी दिया था, फिर से करते हैं। Iron filings and sulfur were mixed together
एंड डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। आयरन फाइलिंग्स को मिक्स किया और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, ए और बी में। ओके, पार्ट ए को हीट किया। अब ये मिक्सचर है, इसको हीट करेंगे तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन होगा और ये आयरन सल्फाइड बन जाएगा। लेकिन इसको हीट नहीं किया, ये तो जस्ट ऐसे ही है। दोनों में डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक पार्ट को हीट किया, वो जो भी बना उसमें डाल दिया HCl, दूसरे पार्ट को ऐसे ही रखा और इसमें भी HCl डाल दिया। तो बच्चों यहाँ पे रिएक्शन होगा बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट FeCl2 प्लस H2S ये बन जाएगा। ओके, एंड दिस इज अ गैस, इट स्मेल्स लाइक रोटन एग। तो H2S का स्मेल आएगा रोटन एग लाइक। अब यहाँ देखते हैं, वी नो दैट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, sorry, non-metal do not react with acid, so it will react with this metal and metal react with acid to form metal salt and hydrogen gas is formed। तो बच्चों दो तरह की, दोनों में ही 2 गैस निकलेंगे, एक में निकलेगा हाइड्रोजन, एक में निकलेगा H2S। सो हाइड्रोजन का प्रेजेंस वी कैन चेक बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। जब हम कैंडल को पास में लेके जाएंगे जहां पे धुआं, वो गैस रिलीज हो रही है, तो वो बर्न होगा विद अ पॉप साउंड एंड दिस विल कंफर्म प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और H2S का तो मैंने आपको बता ही रखा है, वो है rotten egg like smell। Now Sarika prepared a solution by dissolving 15 gram of sugar in 100 gram of water. Find out the mass by mass percentage concentration of the solution। तो बच्चों सारिका ने प्रिपेयर किया एक सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ शुगर। सो 15 ग्राम ऑफ शुगर, 15 ग्राम, yes, so we can say that mass of solute is 15 gram and water, mass of water is 100 gram। मास बाय मास परसेंटेज होता है बच्चों मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, सो मास ऑफ सोल्यूट इज 15 ग्राम, बट व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज बच्चों सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। So 15 plus 100 is 115. So 15 upon 115 into 100, थ्री 300 अपॉन 23 हो जाएगा इसका आंसर परसेंट। A mixture contains naphthalene and sodium chloride. Suggest a method of for their separation। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक होता है सब्लिमेशन प्रोसेस, और सब्लिमेशन प्रोसेस वही कर सकते हैं जो those substance which undergo sublimation they can only separated by sublimation process। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बोले थे कि जरूर कर लेना। यस, मैं आपको डेफिनेशन लिख के देती हूँ। द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये नहीं लिखना, यू हैव टू राइट आंसर बेस्ड ऑन मार्क्स। जो भी आपको मार्क्स बोले गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे। अगर 1 मार्क का है तो देन यू विल राइट ओनली सब्लिमेशन प्रोसेस, और अगर प्रॉपर पूछा है 2 या 3 मार्क्स में तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों। सो बच्चों NaCl एंड नेप्थलीन। So naphthalene is a sublimable product, right?
तो बस अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, जस्ट हीट करें तो ये हीट हो जाएगा और इसको हम अलग कलेक्ट कर सकते हैं कॉटन प्लग लगा के, जो कल मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ जो यूज होते हैं, सब्लिमेबल होते हैं जो। तो नैप्थलीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, आयोडीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड। The particle size of a substance A present in water is 200 nanometer. What is the nature of the solution? तो बच्चों कल मैंने आपको बताया था पार्टिकल साइज के बारे में, अगर याद हो तो कौन बताएगा मुझे कि अगर 200 नैनोमीटर साइज है तो वो क्या हो सकता है? 200 नैनोमीटर साइज, जल्दी बताइए। सो बच्चों इसका सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन आएगा आंसर। वैसे आपकी बुक में हो सकता है दिया हो 1 से 100 नैनोमीटर, बट एक्चुअल में 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, मैंने आपको कल बताया था। Give 2 examples of metalloids. Metalloids बताना बच्चों, what are metalloids? Those elements which shows property of both metals and non-metals, they are known as metalloids। और metalloids होते हैं बच्चों, they are also known as semi-metals। तो semi-metals भी बोला जाता है metalloids को। तो इसके examples देने हैं हमें। So बच्चों इसके example मैं आपको बता रही हूँ। Silicon is one example, germanium is another example, boron, they are semiconductor। Next question, how will you separate a mixture of sugar and salt? Sugar और salt के mixture को आप कैसे separate करेंगे? तो जल्दी से बताइए कि कैसे हम separate कर सकते हैं sugar और salt के mixture को। देखो सबसे पहला प्रोसेस होगा बच्चों इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस है, वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा शुगर। अगर हम डिसॉल्व कर दें इसको अल्कोहल में, अल्कोहल, तो ये बहुत जरूरी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ वी डिसॉल्व द मिक्सचर इन अल्कोहल विल गेट सॉल्ट, सॉल्ट बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, जबकि जो शुगर है वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा, अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो टिंचर ऑफ आयोडीन इज बेसिकली आयोडीन प्लस अल्कोहल मिक्सचर, सो इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। स्मोक इज हेटेरोजेनस बिकॉज ये कोलॉइड है। ब्रास इज एन alloy and alloys are homogeneous mixture, so this is also homogeneous। sugar in water solution again homogeneous, so सिर्फ ये है heterogeneous mixture। iron is treated with copper sulfate, which of the following observation is correct? बच्चों आयरन को अगर मैं कॉपर सल्फेट में डाल दूं, आयरन होता है ग्रेइश कलर का, लाइक योर आयरन नेल, एंड दिस इज ब्लू इन कलर। इसको जब हम हीट करते हैं तो मतलब थोड़ी देर इसको डाल के छोड़ दो तो 2-3 घंटे बाद आप देखोगे पैरासल्फेट ग्रीन कलर का प्लस कॉपर ब्राउन। ओके, सो ये हो जाएगा ग्रीनिश कलर में, ये ब्लू, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही मेन है इसमें। सो डेफिनेटली इट इज अ केमिकल चेंज, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा एक्वायर ग्रीनिश कलर, रेडिश कलर, सो ग्रीन कलर एक्वायर करेगा, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर, आयरन फाइलिंग एंड नैप्थलीन। सो बच्चों चॉक पाउडर है, आयरन फाइलिंग है और नैप्थलीन है, तो हमें पता है नैप्थलीन है तो हम हीट कर लेंगे तो सब्लिमेशन हो जाएगा, ये अलग, इसका काम खत्म। अब इन दोनों को देखें तो अगर मैं पानी डालूं तो चॉक पाउडर नीचे, अगर इफ वी आई लेफ्ट लीव इट अनडिस्टर्ब तो
चॉक पाउडर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, आयरन फाइलिंग ऊपर रहेगा। तो हमें क्या करना है, हम इस मेथड से इसको सेपरेट कर देंगे, आयरन फाइलिंग को फिल्टर आउट कर लेंगे, तो नीचे ये बच जाएगा और आयरन फाइलिंग अलग हो जाएगा। सिंपल। Sugar when kept in jar of different shape takes the shape of the jar, yet we call it solid because बच्चों शुगर के एक प्रॉपर क्रिस्टल होते हैं, उसका अपना तो एक शेप होता ही है डेफिनेट, वो क्रिस्टल्स का शेप बनता है, कोई शुगर का नहीं बनता। शुगर जब पूरा क्रिस्टल है उनके शेप बनते हैं, पर्टिकुलर एक क्रिस्टल का शेप अलग नहीं होता, इसलिए हम इसको सॉलिड कहते हैं और बाकी प्रॉपर्टी भी सॉलिड की ही होती है। आई थिंक ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गिव एन एग्जाम्पल, मतलब ये जो बोला अभी 21st, ये अच्छा एग्जाम्पल था। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड सॉलिड होमोजेनस मिक्सचर। सो बच्चों सॉलिड सॉलिड होमोजेनस मिक्सचर हो सकता है alloy, alloys are homogeneous mixture of two metal 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 non metal, okay। solid liquid homogeneous mixture, तो solid और liquid homogeneous mixture easy है, chalk plus water। लिक्विड लिक्विड हेट्रोजेनस मिक्सचर, तो लिक्विड लिक्विड का हम मिल्क बोल सकते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा ये। यस। कैन वी सेपरेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर? यस वी कैन सेपरेट। कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं? पहले वो तो गैस होता है, सो सबसे पहले हम यूजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर वी कैन लोअर द टेम्परेचर, हायर विल बी द प्रेशर, इट विल कन्वर्ट इनटू एयर, से वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड एयर में। फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको भी बताया था, O2, आर्गन और नाइट्रोजन होता है, लाइक दिस इज -183, दिस इज -186, दिस इज -196, तो ये होता है, इसके बेसिस पे ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये तो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स? तो दो इमिसिबल लिक्विड्स को मैंने कल बताया था आपको कि कैसे सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट बाय डिकेंटेशन मेथड, और इसको बोला जाता है सेपरेटिंग फनल। सो यूजिंग सेपरेटिंग फनल वी कैन सेपरेट दीज इमिसिबल लिक्विड बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। Why alum is added in loading tank? तो बच्चों एलम क्या होता है, इसको हिंदी में फिटकरी भी बोला जाता है। एलम क्या कहते हैं, ये कोगुलेट कर लेता है जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होते हैं, और बेसिकली ये प्योरीफाई करता है आपके पानी को। नेम द गैस यूज टू डिसइंफेक्ट फिल्टर्ड वाटर। तो बच्चों बहुत सारी गैस, बहुत सारी यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होता है क्लोरीन गैस। उसके अलावा अगर हम हाई एंड पे जाएं तो वो होता है ओजोन गैस। ओजोन गैस यूज होता है। वैसे तो ओजोन बहुत पॉइजनस है, बट इट कैन किल जर्म्स और प्योरीफाई करता है वाटर को। हाउ कैन यू प्योरीफाई रॉ वाटर इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रॉ वाटर, इसका प्रॉपर प्रोसेस है बच्चों, वही आप एनसीईआरटी में आपको शायद कल नहीं बताया था, बट ये वही प्रोसेस है। लाइक आप पहले पानी टैंकर में लेते हैं, फिर सेडिमेंट करते हैं, कुछ टाइम तक सेटल डाउन हो जाता है उसमें सिल्ट, ग्रेवल वगैरह, फिर उसको निकाल देते हैं, डिकेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर उसमें आप ऑक्सीजन बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए क्लोरीन टैबलेट यूज करते हैं, या फिर ओजोन गैस यूज कर सकते हैं, और उसके बाद वो घर में डिलीवर होता है। Which of the following are chemical change? तो बच्चों केमिकल चेंज क्या होता है? Those changes in which new substances formed is called chemical change। तो जिनमें नए सब्सटेंस, नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, सो ग्रोइंग ऑफ प्लांट इज अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? डेफिनेटली ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्या होगा? इट इज अ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज क्यों होगा बच्चों, जल्दी बताओ। केमिकल चेंज वो इसलिए होगा क्योंकि ये इसमें हार्मोन्स यूज होते हैं, केमिकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसलिए वो केमिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन में बच्चों क्या होगा? इट इज अगेन अ केमिकल चेंज, बिकॉज एक नया सब्सटेंस बनता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सैंड, तो सिंपल मिक्स क्या है, तो ये क्या होगा? इट इज अ फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, इसमें हीट यूज हो रहा है, चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये क्या होगा? केमिकल चेंज।
फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर तो वाटर ही रहता है, चाहे फ्रीज कर लो या बॉयल कर लो, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. बर्निंग, बर्निंग प्रोसेस इज कंबशन प्रोसेस, सो यस इट इज अ केमिकल चेंज. कटिंग ऑफ वुड इज फिजिकल चेंज. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कटिंग ऑफ वुड और कटिंग ऑफ ट्री. सो कटिंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज बट कटिंग ऑफ ट्री इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि सारी केमिकल प्रोसेस रुक जाती हैं. डिफाइन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, गिव एग्जांपल्स. तो बच्चों एलिमेंट्स क्या होता है? Okay, the basic form of matter made up of only one kind of particle. For example, copper अगर हम लेते हैं, like copper or iron, if we take copper or iron, like this is a wire of copper, it is made up of, because it is a matter, it is made up of small tiny particles, and these particles, all particles in this copper metal is of copper atom only. So same एक ही type का particle है, that is why it is called element. So एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. तो आपको एग्जाम्पल पता है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. ठीक है. कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स दोज सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. सेम रेशियो होता है बच्चों, कांस्टेंट रेशियो होता है बाय मास, और दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ एटम होते हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल वाटर, सबसे अच्छा हमारा प्यारा जल, पानी, H2O होता है. कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट का होता है बच्चों NaCl. ठीक है, तो इस तरह से होगा. इन टेबुलर फॉर्म डिस्कस डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बच्चों डिफरेंस, सो मेटल्स क्या है बच्चों? मेटल्स होगा जिस फिजिकल अगर डिफरेंस की बात करें तो मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर डल इन नेचर. मेटल्स हैव गुड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बट नॉन metals are bad conductor of heat and electricity. Metals have high melting and boiling point, non-metals have low melting and boiling point. Metals, they are sonorous, means when they strike on hard surface they produce ringing sound, but non-metals क्या होते हैं? They are non-sonorous. Metals में और हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, metal oxide, they are basic in nature, but non-metallic oxide, they are acidic in nature. Or we can write chemical properties also, like metals, they react with water, non-metals do not react with water. Name a metal and non-metal which exist in liquid at room temperature. So एक metal और non-metal बताना है जो liquid state में exist करता है room temperature पे. So metal होगा बच्चों mercury and non-metal is your bromine, brownish color का होता है. An allotrope of an element is used on tip of drill machine. Identify and why it is used. तो टिप ऑफ ड्रिल मशीन में बच्चों डायमंड यूज होता है. डायमंड इज यूज इन द टिप, ऑन द टिप ऑफ ड्रिल मशीन. तो हमें बताना है ये, और हम क्यों यूज करते हैं बच्चों? यूज करते हैं इसे बिकॉज इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो इसलिए ये ड्रिल मशीन में यूज होता है. एंड इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. Non-metals are usually poor conductor of heat and electricity. अभी बताया, they are non-lustrous, they are non-sonorous, they are non-malleable and are colored. तो बताना है एक name a lustrous non-metal. तो lustrous non-metal है बच्चों graphite and iodine. Name a non-metal which exists as liquid at room temperature. तो वो होगा bromine. The allotropic form of a non-metal is a good conductor of electricity. Name the allotrope. तो नॉन मेटल का गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है वो है बच्चों ग्रेफाइट. नेम अ नॉन मेटल विच इज नॉन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड. तो बच्चों वो होगा कार्बन. कार्बन हम पढ़ते हैं, आप जब 10th में जाएंगे तो एक चैप्टर होगा, 4th चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. नेम अ नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच शोज एलोट्रोपी. तो कार्बन के अलावा एलोट्रोपी कौन शो करता है बच्चों? वो करता है आपका फोस्फोरस. ऑक्सीजन का भी एलोट्रोप होता है.
नेम अ नॉन मेटल विच रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो कंबशन के लिए नॉन मेटल क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रिवीजन भी हो गया और आपका एक तरह से क्वेश्चन आंसर का भी रिवीजन हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन आवर अपकमिंग वीडियो। और सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आपको स्पेशल क्लास और प्लस क्लास जो भी है वो सब मिलेगा मेरे थ्रू, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लें और मुझे फॉलो करें अनअकैडमी पे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।